हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, बल्कि एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, चाहे डॉटनेट के डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, और आप एआई सीखना चाहते हो, बेसिकली जेन एआई को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हो, या फिर जेन एआई के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, किस तरीके से आप एआई का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जेन एआई विद जेएस, यानी कि जनरेटिव एआई विद जावास्क्रिप्ट। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। पहले जो है वेबसाइट और सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन बना के काम चल जाता था, लेकिन आज के टाइम में अगर आप एआई इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये वीडियो यानी कि ये पूरी सीरीज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो इस पूरे सीरीज के अंदर मैं कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा इंट्रोडक्शन टू जेन एआई। इसके अंदर मैं बताऊँगा कि एआई क्या होता है, जेन एआई क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, किस तरीके से एआई जो है जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसेस करता है बिहाइंड द सीन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है आपका मास्टर प्रॉम्प्टिंग। मास्टर प्रॉम्प्टिंग, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रॉम्प्टिंग मेथड हैं, किस किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, किस तरीके से सिस्टम प्रॉम्प्ट आप देकर अपने हिसाब से, अपने तरीके से रिस्पांस को ले सकते हैं। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन एआई एजेंट। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एआई एजेंट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, और कौन कौन से टूल हैं, यानी कि कौन कौन से लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रैग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैग, क्योंकि आज के टाइम में जो भी इंडस्ट्री के अंदर एआई इंटीग्रेट हो रहा है, वो चाहते हैं कि उनके डेटाबेस के हिसाब से या उनके रिकॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उसके हिसाब से उनका एआई जो है वो रिस्पांस दे। तो उसके लिए आपको रैग आना जरूरी है। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट या वेबसाइट, वीडियो, कोई भी डेटा सोर्स आपके पास है वो आप इसको इंजेस्ट करिए, या इसको चंक्स में करके उसकी इमेडिंग करके वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा के, फिर जब भी आप प्रॉम्प्ट देंगे तो वो काफ़ी तेज़ी से आपको आपके डेटा के हिसाब से कस्टमाइज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ला के देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांस रैग। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि रैग बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन हो जाता है, यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसके अंदर मेमोरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है आपका लैंग ग्राफ। लैंड ग्राफ के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से आप एआई एजेंट का वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो आज के टाइम में जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे आप परप्लेक्सिटी देखिए, ये पूरा का पूरा एआई एजेंट ही है। जैसे आप उससे वेदर पूछेंगे या स्टॉक की प्राइसिंग पूछेंगे तो वो बेसिकली क्या करता है, एआई एजेंट्स को ही कॉल करता है और उसके हिसाब से ही आपको फिर रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये जितने भी आपके आज के टाइम में स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आपको रिस्पॉन्स ला के देते हैं, वो सारे के सारे एआई एजेंट्स ही होते हैं। बिहाइंड द सीन वो एआई एजेंट्स ही कॉल हो रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एजेंट एसडीके। एजेंट एसडीके एजेंट एसडीके के अंदर हम लोग ओपन एआई का यूज़ करेंगे। इसमें देखेंगे किस तरीके से हम लोग एसडीके को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो होगा, आप एजेंट्स को काफ़ी तेज़ी से बना सकेंगे, आप अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर उसको इंटीग्रेट भी कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। अब इतने सारे चीज़ों को अगर आप बनाएंगे तो मेमोरी की भी काफ़ी ज़रूरत होगी। मेमोरी मतलब वो कितना कॉन्टेक्स्ट विंडो आपको याद करके रखेगा और किस तरीके से आप उसको परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे चैट कर लेते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने लगता है रिस्पॉन्स देने में। तो हम लोग वहाँ पे मेमोरी का यूज़ करके अब कुछ चीज़ों को हम लोग, कुछ कॉन्टेक्स्ट विंडो को हम लोग मेमोरी के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो उस तरीके से वो क्या होगा कि आपका जो भी रिस्पॉन्स हुआ वो काफ़ी तेज़ी से आपको ला के देगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर कोई नया टॉपिक्स होगा तो वो मैं डिस्कस करूँगा, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं जेन एआई
जावास्क्रिप्ट के साथ और इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीक से मिलने शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ के पहले वीडियो में।